आज का हमारा जो लेक्चर वो है फॉर्म ऑफ कंजर्वेट द फर्स्ट वन इज लिबरल कंजर्वेटिज्म. लिबरल कंजर्वेटिज्म इज बेसिकली incorporate the classical liberal view of minimal government intervention in economy. It's mean कि that they want कि individual should be free to participate in the economy. कम से कम टैक्स होने चाहिए, गवर्नमेंट का रोल जो है वो कम से कम होना चाहिए. लेकिन लिबरल ये कहते हैं, लिबरल कंजर्वेटिव्स ये कहते हैं कि ठीक है, इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होना चाहिए. लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो वहाँ पे स्टेट को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. स्टेट को अपनी प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो शो करवानी पड़ेगी ताकि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रहे. और सोशल जो इंस्टीट्यूशन है वो भी बहुत नेसेसरी है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सकें. तो लिबरल कंजर्वेटिव्स जो है वो दो थेरीज़ का या दो आइडियोलॉजी का मिक्सअप है. एक लिबरल, दूसरा कंजर्वेटिव्स, यानी कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग स्टेट इन रिगार्ड टू इंश्योर द लॉ एंड ऑर्डर उसको भी जो है प्रमोट करते हैं. दूसरी तरफ इंडिविजुअल के जो है ना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द मार्केट ताकि जो है वेल्थ काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सके और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो, उसको भी सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट टाइप जो है फिजिकल कंजर्वेटिज्म है. वो कहते हैं कि और इससे पहले बताती चलूँ कि ये जो थेरी है या ये जो आइडियोलॉजी है इट्स अ बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. और ये कहते हैं कि स्टेट कोई राइट नहीं है कि वो अपनी जो डेबिट लेती हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए लोगों पर, नेशन पर जो है वो टैक्स लगाएं. और जो बेस्ट वे टू प्रमोट हेल्दी इकॉनमी के टैक्स कम से कम होने चाहिए. उस स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कि वो डेबिट लेती है उसको जो है ये कर्टेल करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं. जो नेक्स्ट काइंड है वो है लिबर्टेरियन conservatism. Libertarian conservatism are conservative in the political nature while strictly interpreting the constitution as it states. Means कि they want to the fully interpretation of constitution. A political position that deal with the majority and ethical belief based all people are created equal. They believe on the equality of all people. A position that does not allow religious belief to get in the way of allowing all people that promise of life, liberty and pursuit of happiness. विच मीन डैट कि ये रिलीजियस को अलाउ नहीं करता कि अगर वो कोई किसी किस्म की जो है इनबैलेंस या इनइक्वालिटी जो है वो स्टेट में, सोसाइटी में क्रिएट करती हैं. तो लिबरल कंजर्वेटिज्म बेसिकली ये चाहते हैं कि हर इंसान को सोसाइटी में ये राइट है कि लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस वो करें. जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है नेशनल कंजर्वेटिज्म. ये जो बेसिकली फोकस करते हैं वो ये है कि आप एज अ नेशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें. आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर है, चाहे आपका कोई भी कल्चर है, कोई भी एथनिक आइडेंटिटी है, लेकिन जो आपकी नेशनलिज्म है एज अ नेशन जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए. ग्रीन कंजर्वेटिज्म ये बेसिकली नाम से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. तो ये इन्वायरमेंटल यानी कि प्रो इन्वायरमेंट है. कहते हैं कि आपको ग्रीनरी यानी ग्रीन प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रल टू द सक्सेस ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस. कि अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन रेस प्रिजर्व रहे, ह्यूमन रेस डेवलप करे, तो आपको इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है. और इनका जो स्ट्रॉन्ग बिलीव है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल हेल्थ आर कंपैटिबल इन बोथ द डेवलप एंड डेवलपिंग वर्ल्ड. यानी कि अगर आपको चाहते हैं कि आप डेवलप या डेवलपिंग वर्ल्ड जो है वो प्रोग्रेस करें तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल हेल्थ दोनों को साथ में लेके चलना होगा. जो नेक्स्ट टाइप है कंजर्वेटिज्म की वो है कल्चरल. ये थोड़ी सी कंफ्यूज है विद सोशल कंजर्वेटिज्म बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव इन ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स एंड ऑफर हैव आर्गुमेंट ऑफ सेंस ऑफ नेशनलिज्म. कल्चरल कंजर्वेटिज्म सपोर्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ वन नेशन. लाइक आपको पिछले लेक्चर में बताया था कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं. जी हमारे जो ओल्ड जितने भी ट्रेडिशंस हैं, हमारे आइडियाज़, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन को हमने प्रिजर्व करना है. दैट इज़ नॉट डिफाइंड बाय नेशनल और इसका जो है ना आपकी नेशनल बाउंड्री से कोई ताल्लुक़ नहीं. जो आपका कलेक्टिव हेरिटेज है किसी भी नेशन का, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक मुसलमान और मुस्लिम कौम से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब हम मुस्लिम कौम की बात करते हैं तो हमें हर किस्म की बाउंड्री से और रेस से ऊपर आके सोचना चाहिए. तो सिमिलर कल्चर कंजर्वेटिज्म कहते हैं जो एक कौम है उनको जो हेरिटेज है उसकी प्रिजर्वेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कौम किसी भी बाउंड्री में रहती हो, उनको उस बाउंड्री से ऊपर आके सोचना चाहिए.
जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है रिलीजियस कंजर्वेटिज्म। रिलीजियस कंजर्वेटिज्म जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ हॉली बुक पे बिलीव करते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो मज़हब है वो भी इंसान का कदीम है, पुराना है। जितने कदीम या पुराने उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ट्रेडिशंस हैं, और मोस्टली इंसान का जो इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशंस जो हैं वो रिलीजियस बेस होते हैं, वो रिलीजियस राइटिंग से या बुक से ही इंस्पायर्ड होते हैं या उनकी गाइडलाइन में बने होते हैं, इसलिए उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट इसकी काइंड है या फॉर्म है इसे प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिज्म। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिज्म जो है वो सोसाइटल सेफ्टी की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पॉवर्टी को ख़त्म होना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है उसको उसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्किंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे रेगुलेशन करनी चाहिए जिससे जो है इंटरेस्ट बहुत यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का जो है वो सेफ हो सके। इट्स मीन कि वो प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, यानी कि अगर एक सोसाइटी में सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट ना किया जाए, सिर्फ उनके इंटरेस्ट को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि सोसाइटी में सबके तमाम के तमाम इंटरेस्ट को सारे ग्रुप के इंटरेस्ट को इक्वली प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाए। ये एक शॉर्ट जो थी स्लाइड्स थी ऑन द फॉर्म रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिज्म। आपको डिटेल नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए गए हैं, आप उनको पढ़िए। अगर उसमें से कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।